हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और उन्हें सॉल्व करने के मेथड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, और उससे भी पहले बात करते हैं कि इक्वेशंस क्या होती हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स जिनके अंदर इक्वल टू साइन आता हो वो क्या कहलाती हैं, इक्वेशंस कहलाती हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम किन्हें कहेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टेटमेंट लिख रही हूं मैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 है इसका मतलब ये एक इक्वेशन है, और जब इसकी वेरिएबल जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है। अब वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में भी जान लेते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे कि ये 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, वो कभी भी बदलने नहीं वाली। 2 कभी भी 3 नहीं बनेगा, 2 ही रहेगा, तो इट इज फिक्स्ड कांस्टेंट। अब बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, चेंज होती रहती है। जैसे कि यहाँ पर ये x यूज हो रहा है, ये x क्या है, एक वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इस x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। हम इसकी वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, -1 -2 0, हम कुछ भी रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट उसकी वैल्यू बदल जाएगी, उसका आंसर कुछ और आ जाएगा, राइट। तो वेरिएबल हम किसको कहेंगे, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल होता है, इसकी जब हाईएस्ट पावर के बारे में हम बात करते हैं, हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और यहाँ हम अगर लिखेंगे तो x की पावर हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। किसी की भी पावर 0 1 होता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन में जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2। उस हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। जब किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बारे में। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। अगर आपको दे दिया जाए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये कह दिया जाए कि इसके सॉल्यूशन निकालिए, या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि इसके रूट्स फाइंड आउट कीजिए, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी जीरोस क्या होंगी, तो सब ये तीनों का मतलब सेम ही है। चाहे हमें सॉल्यूशन निकालना हो, चाहे हमें रूट्स फाइंड आउट करने हो, चाहे हमें जीरोस निकालनी हो उस इक्वेशन की, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसका मतलब सेम है कि हमें करना क्या होगा, हमें इस x की वैल्यू निकालनी होगी। x की जो भी वैल्यू आएगी वो होगी हमारा, हम चाहे उसे सॉल्यूशन बोले, चाहे हम उसे जीरोस बोले, चाहे हम उसे उस इक्वेशन की रूट्स बोले। तो मतलब हमें करना क्या होगा, हमें x निकालना होगा। अब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होते हैं। ये आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी देखा होगा, सीखा होगा कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो उसके 2 सॉल्यूशंस होंगे या 2 रूट्स होंगे। जितनी डिग्री की वो इक्वेशन होती है उतने ही रूट्स होते हैं। अगर 3 डिग्री हो किसी इक्वेशन की, जिसको हम क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, उसके 3 रूट्स निकलते हैं। अगर लीनियर आ जाए तो उसका 1 रूट निकलेगा। जितनी डिग्री होगी उस इक्वेशन की उतने ही रूट्स निकलेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो इसके पास 2 रूट्स होंगे, ठीक है। अब हमें मतलब कि x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जो x की 2 वैल्यूज आएंगी हमें वो निकालनी है। अब वो वैल्यूज निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, फैक्टराइजेशन, सेकेंड वन कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड थर्ड वन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं थोड़ा थोड़ा। फैक्टराइजेशन क्या होता है, हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी हम उसके फैक्टर्स बना लेंगे। जब उनके फैक्टर्स हम लेफ्ट साइड में हम उनके फैक्टर्स बना लेंगे और उसे 0 के इक्वल रख देंगे, वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब फैक्टर्स बनाएंगे कैसे वो भी आज हम सीखेंगे। सेकेंड, ये हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे उन चीजों को। सेकेंड मेथड जो हमारे पास है दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब हमें इस ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, हमें इसके अंदर एक स्क्वायर कंप्लीट करना होगा। स्क्वायर कंप्लीट करने का मतलब एक लेफ्ट साइड में एक स्क्वायर क्वांटिटी होगी जो ऊपर स्क्वायर लिखते हैं हम, और राइट साइड में कुछ और वैल्यू लिखी होगी। वहां से हम स्क्वायर रूट लेके x फाइंड आउट करेंगे। ये भी हम देखेंगे कि हम कैसे करते हैं।
थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड टेक्निक है, क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्मूला डिराइव करके दे देता है हमें कि ये आपके पास वो फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। एक बना बनाया हमारे पास फॉर्मूला होगा, हमें सिर्फ जो जो उसने पूछा होगा वहां वो वैल्यूज पुट करनी होगी और हमारा आंसर निकल जाएगा। सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मेथड, सबसे ज्यादा इजीएस्ट मेथड यही होता है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में कई बार दिक्कत आती है, बाकी के मेथड्स स्पेशली फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बन नहीं पाते, हमें समझ नहीं आता हम फैक्टर्स क्या बनाए, या रूट्स में आ जाते हैं फैक्टर्स तो हम सोच नहीं पाते, तो उस केस में ये मेथड बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपके पास आ जाएगा। सिर्फ आपको 2-3 कैलकुलेशंस करनी होगी। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले फैक्टराइजेशन के बारे में कि फैक्टराइजेशन टेक्निक का यूज कैसे किया जा सकता है। इस फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज या उसके सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं। राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। क्या है? x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इस एग्जाम्पल को पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो उसे चेक करने का मेथड आज हमने सीखा। क्या? अगर उस इक्वेशन की डिग्री 2 हुई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल x यूज हो रहा है और इस x की डिग्री क्या है? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन की डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो पता लगा लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जब भी हम कोई भी मेथड, 3 मेथड देखेंगे, हम तीनों मेथड्स के लिए ही सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ये एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखी हो। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला लिखा हो, उसके बाद उससे कम पावर वाला, उसके बाद उससे लेस पावर वाला। इस तरीके से एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। राइट? तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर में ऑलरेडी है। यहाँ पे x की पावर 2 हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, इस तरीके से ये लिखी गई है। तो इसका मतलब ये तो प्रॉपर ऑर्डर में हो गई। अब हम सीखेंगे इसका मेथड, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x² के साथ में जो होगा उसे हम बोलेंगे x² का कोफिशिएंट। यहाँ x² के साथ में है क्या? 1 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। x का कोफिशिएंट क्या है? -3 और कांस्टेंट टर्म क्या है? -10। तो आपको ना इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। 1 और -10 अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास क्या आएगा? -10 आएगा। और ये जो बीच वाली टर्म है इसका हमें क्या लेना है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन। -3 मतलब आपको 10 के फैक्टर्स बनाने हैं और चेक करना है उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3 होना चाहिए। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 10 के फैक्टर्स बनाएंगे। 10 के फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं? 1 into 10 लिख सकते हैं 10 को, 2 into 5 भी लिख सकते हैं, ये 2 की टेबल में भी आता है। इसके बाद 5 into 2, वो ये रहा, 2 into 5 लिख लो या 5 into 2, बात एक ही है। या फिर 10 into 1, तो 1 into 10 लिख लो या 10 into 1 लिख लो, बात वही है। हमें सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसको मैं बोलती हूँ कप मेथड, जिसके अंदर हमें सिर्फ एक बार फाइंड आउट करेंगे, जब हमारी वैल्यूज रिपीट होने लगे हम वहीं रुक जाएंगे। तो ये हमारा एक मेथड बन गया फैक्टर्स निकालने का। 10 के टोटल 4 ही फैक्टर्स होते हैं, 1, 2, 5 और 10। राइट? आपको फैक्टर्स इस फॉर्म में बनाने हैं, मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में। अब आपको करना क्या है? ये जो आपके 2 आए हैं इनमें चेक करो किनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे ये 3 मिले। मतलब 1 या 10 को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मेरे पास 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। 2 और 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आता है? आता है। कब आता है? जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं। 5 - 2 3 होता है। तो हमें लेना क्या है? 2 और 5। अब बात करते हैं कि वो हमें प्लस के साइन में लेने हैं कि माइनस के साइन में लेने हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है? जब एक माइनस की हो टर्म और दूसरी प्लस की हो, और सम चाहिए माइनस का 3। तो बड़े वाला साइन माइनस का आ रहा है, उसका मतलब बड़े वाला माइनस का होना चाहिए।
दोनों में से एक हो सकता है माइनस का, ये हमें प्रोडक्ट ने बताया, ठीक है। और इसने क्या बताया, साइन नेगेटिव का आना चाहिए, मतलब बड़े वाला क्या होना चाहिए, माइनस का। तो इसका मतलब ये, अगर मैं माइनस का 5 लेती हूँ और प्लस का 2 लेती हूँ, इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा। और अगर मैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट में ले रही हूँ, माइनस का 5 प्लस 2 क्या आएगा, सॉल्व करके -3। तो हमारी ये दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है। इसका मतलब हमें लेना क्या है, हमारे फैक्टर्स क्या बने, -5 एंड +2। आपको इसका करना क्या होगा, आपको इसका मिडल टर्म में बनाना होगा, मतलब हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना होगा, इस -3x को स्प्लिट करना होगा -5 और 2 में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज रहेगी x², लास्ट टर्म भी हमारी एज इट इज रहेगी -10। ये जो मिडल टर्म है ना, हम सिर्फ इसे स्प्लिट करने वाले हैं। -3x को हम क्या लिखेंगे, माइनस का 5x प्लस का 2x, क्योंकि जब मैं इनको ऐड करती हूँ, सॉल्व करती हूँ, -5 + 2 -3 हो जाता है। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो -10, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। इतनी बात ठीक है, इक्वल टू 0 तो था ही। अब आपको क्या करना है, पहले दोनों नंबर्स में से जो कॉमन आ रहा हो वो लेना है, पहली दोनों टर्म से। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ले लिया x। इसके पास क्या बचा, x, इसके पास क्या बचा, 5। इतनी बात ठीक है। नो, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है कि प्लस का 2 कॉमन ले रहे हो या माइनस का 2 ले रहे हो, ठीक है। साइन लगाना बहुत जरूरी है। हम प्लस का 2 कॉमन ले रहे हैं, इसके पास क्या बचेगा, x, और इसके पास क्या बचेगा, माइनस का 5। इतनी बात ठीक है। जब ये स्टेप पे आप पहुंच जाते हो तो कंपलसरी है कि आप ये ब्रैकेट चेक करो। अगर ये ब्रैकेट सेम है तो आप सही कर रहे हो, वरना आप गलत जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट वाले अंदर की टर्म सेम है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें x - 5 को भी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, इधर x बचेगा और इधर 2 बचेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, इधर बचेगा x + 2 और इधर बचेगा x - 5, राइट। अब ये दो चीज, ये अब क्या बन गए हैं, फैक्टर्स बन गए हैं। क्यों, कैसे पता चला कि ये फैक्टर्स बन गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ रही हैं। फैक्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ये जैसे कि हमने यहाँ लिखा था 1 × 10, ये भी फैक्टर्स थे। 2 × 5, ये भी फैक्टर्स लिखे थे जो कि मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई में है और उनका मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। कब होगा ऐसा, जब या तो पहली वाली टर्म 0 होगी या फिर दूसरी वाली 0 होगी। तो हम एक बार पहली वाली टर्म को 0 के इक्वल रख देंगे और एक बार दूसरी वाली टर्म को 0 के इक्वल रख देंगे। जब हमने पहली टर्म को 0 के इक्वल रखा, यहाँ से x की वैल्यू आई -2 और यहाँ से x की वैल्यू आई 5। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 हो तो 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे, डिग्री 3 हो तो 3 सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात की थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 हो उसके 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो हमारे पास वो 2 सॉल्यूशंस आ गए हैं। x की 2 वैल्यूज आई है, क्या आई है, x आया है -2 और 5। तो हमारी ये 2 वैल्यूज आ गई है, ये दोनों रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम एक और एग्जांपल से इसी मेथड को समझते हैं। हमारा एग्जांपल क्या है, 2x² - x + 1/8 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो वही स्टेप हम लगाएंगे। सबसे पहले तो चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात करेंगे कि ये ऑर्डर में है या नहीं। तो यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, यहाँ कांस्टेंट, इसका मतलब ये ऑर्डर में है कि पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से ये चलती जा रही है। तो इसका मतलब ये ऑर्डर में भी है। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है हियर इट इज 1/8। 1/8 पहले हमें ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसे भी 1 बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने भी यहाँ पे टर्म्स हो उन सबका एलसीएम ले लो। यहाँ पे सिर्फ एक डिनोमिनेटर में अकेला 8 है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट में भी एंड राइट में भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए करते हैं। जब हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा, 16x²। जब यहाँ करेंगे तो इट विल बी -8x, और जब मैं यहाँ करूंगी तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और मेरी वैल्यू आ जाएगी 1, और 0 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन गई है। अब हमें करना है इसको सॉल्व। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन चाहिए। 16 और 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 16 आता है, और प्लस माइनस में एडिशन सब्ट्रैक्शन में मुझे क्या चाहिए, माइनस का 8 चाहिए, वो भी हम लिख लेते हैं। अब ये जो 16 है हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 16, 2 × 8, 3 की टेबल में 16 जाता नहीं, 4 की टेबल में जाता है, 4 × 4। अब जो नेक्स्ट आएगा वो अगेन 4 × 4 या 8 × 2 या 16 × 1। तो हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे इसका मेथड से। नाउ अब जो हमारे पास ये जो रिजल्ट आए हैं, ये जो फैक्टर्स आए हैं, हमें चेक करना है कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरा 8 बन रहा हो। 1 और 16 को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो 8 बनेगा नहीं, तो हमें ये भी नहीं लेना। 2 और 8 को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 8 बनेगा नहीं बनेगा, ये भी नहीं लेना। अब बात करते हैं 4 की। 4 और 4 इनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो 8 बन सकता है, कब बनेगा, जब मैं इनको ऐड करूंगी। तो हमें ये वाले फैक्टर्स लेने हैं, 4 और 4 इनको ऐड करने पर मेरा 8 बनता है। अब बात क्या है साइन की, कि कौन सा साइन लेना है। प्रोडक्ट का जो साइन आया है, 16 का जो साइन है वो प्लस का है। इसका मतलब किन दो, अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कब प्लस आता है, या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। तो या तो ये दोनों प्लस के हो सकते हैं या ये दोनों माइनस के हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी, ऐड करने पर 8 आएगा, लेकिन क्या हमें तो -8 चाहिए ना। -8 कैसे आएगा, जब दोनों ही नेगेटिव के हों तो साइन तो नेगेटिव का आता है और वो दोनों ऐड भी हो जाते हैं। तो हमें कैसे लेना है, -4 और -4। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 आएगा, और अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस का 8 बनेगा। तो हमें कैसे फैक्टर्स लेने हैं, -4 और -4। इस -4 को हमें रखना कहाँ होता है, इस मिडल, ये जो -8 की जगह रखेंगे ना हम इसको, तो इस मिडल टर्म में रखेंगे, हम बीच वाली टर्म के अंदर रखने वाले हैं इसको स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को, और किस में स्प्लिट करेंगे, -4 और -4 में। तो पहली टर्म एज इट इज लिखी जाएगी, लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज लिखी जाएगी। बात करते हैं मिडल टर्म की। -8x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x और माइनस का ही 4x। ठीक है, अब पहली दो टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा हो हमें तो वो लेना है। क्या कॉमन आ रहा होगा, 4 और x, राइट। यहाँ पे क्या बचेगा, 4x बचेगा, 4 4 से 16 बन जाता है, x² भी हो रहा है, और यहाँ बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, माइनस, यहां से क्या कॉमन लूं मैं, प्लस का लूं, माइनस का लूं, क्या लूं, 4x और 1 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, 1 आता है कॉमन। ठीक है, जब आपको कुछ ना समझ आए तो कॉमन क्या हो जाता है, 1। मैं यहाँ माइनस का 1 कॉमन लूंगी प्लस की बजाय, क्यों, क्योंकि मेरी ब्रैकेट वाली टर्म सेम बननी चाहिए, और मेरी सेम ऐसे ही बन रही है। वो कैसे, इनको मल्टीप्लाई करो, -4x, ये रहा -4x, और ब्रैकेट वाली अंदर वाली सेम भी बन रही है। तो जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन भी बदल गया और इसका साइन भी बदल गया। ठीक है, इतनी बात। और ये दोनों अब सेम हो गए, इनको कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 4x - 1 और 4x - 1 = 0, राइट।
अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। फैक्टर्स तो हमारे बन गए, तो एक बार हम 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख देंगे और एक बार इस 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से 4x आया है 1 और x आएगा 1/4। यहाँ से भी x क्या आ रहा है, 1/4। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x की जो कि सेम आई है, 1/4 एंड 1/4। उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज निकलनी है, वो दोनों वैल्यूज सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन निकलेगी दो। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने x की दो वैल्यूज आई, 1/4 और 1/4। करेक्ट। आप पुट भी करके देख सकते हैं, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, x की जगह पे ये वैल्यू पुट कीजिए, जहां जहां x है वहां 1/4 पुट कीजिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएगी। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम बात करेंगे इसका सेकेंड मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अगर हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे।